उत्तराखंड में आसमान से बरस रही है आग। उत्तराखंड में अभी और सताएगी गर्मी, तो पहाड़ों पर राहत, मैदान में भीषण तपिश। मैदानी इलाकों में लू ने बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून में पारा 44 के पार पहुंच गया है, तो हीट वेव ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हल्द्वानी में सूरज के तेवर गर्म नजर आ रहे हैं, तो देहरादून में भी पारा 44 को पार कर चुका है। हीट वेव से लोग बेहद ही ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में भी सूरज के तेवर गर्म है। तो उत्तराखंड में आसमान से आग बरस रही है। उत्तराखंड में अभी और गर्मी सताएगी, तो पहाड़ों पर राहत, लेकिन मैदानी इलाकों में धूप की वजह से और हीट वेव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो देहरादून में पारा 44 के पार पहुंच गया है। हीट वेव ने लोगों को बेहाल कर दिया है। तो हल्द्वानी में भी सूरज के तेवर गर्म नजर आ रहे हैं। तो लगातार लोग जो हैं घर बाहर निकलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो उपाय बताए गए हैं डॉक्टर्स की तरफ से लगातार सलाह दी जा रही है, उन उपायों को अपनाया जाए ताकि इस गर्मी से खुद को बचा सके, लू से बचा सके। क्योंकि हीट वेव की वजह से अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में लगातार मामले भी बढ़ते हैं हीट स्ट्रोक के, उसको भी ध्यान में रखते हुए जहां प्रशासन भी गंभीर है, तो लोग भी तरह तरह के उपाय करते हुए इस गर्मी से बचने के लिए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में आसमान से आग बरस रही है, सूरज के तेवर गर्म है। उत्तराखंड में अभी गर्मी और सताएगी। इसी के साथ पहाड़ों पर तो राहत है, लेकिन मैदान में भीषण तपिश है। साथ ही मैदानी इलाकों में लू ने बेहाल कर रखा है लोगों को। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो देहरादून में पारा 44 के पार पहुंच गया है और इसी के साथ हीट वेव ने लोगों को बेहाल किया है। तो हल्द्वानी में भी सूरज के तेवर गर्म नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में लगातार तापमान बढ़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। देहरादून में 45 का पारा है, हल्द्वानी में 43, रुड़की में 43, टिहरी में 47 पारा है। तो देखिए देहरादून का पारा जो है 44 को भी पार कर गया है, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर है वहां पर। अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से जब राजधानी में ये हाल है और मैदानी इलाकों में जिस तरीके से तपिश है, उसको लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। खुद को कवर करके ही वो लोग धूप में बाहर निकल रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से। महावीर, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? गर्मी से क्योंकि राहत नहीं मिल रही है, खासतौर से मैदानी इलाकों में क्या व्यवस्था है? लोग किस तरीके से जूझते हुए नजर आ रहे हैं इस गर्मी से? महावीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। उपेंद्र, आपके पास आती हूँ, क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं और गर्मी से कैसे लोग दो चार हो रहे हैं? देखिए उन्नति, जिस तरीके से पूरे देश में जो हीट वेव का जिस तरीके से जो है वो बढ़ रही है, साथ ही जिस तरीके से उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी इसी तरीके की गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। अक्सर ये देखा जाता था कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अन्य राज्यों के मुकाबले जो है काफ़ी अच्छा मौसम जो है वो देखने को मिलता था, लेकिन इस बार भी हीट वेव के चलते जो है काफ़ी गर्म जो है उत्तराखंड में भी मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं गर्मी का सितम जो है यहाँ के लोगों को जो है दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि देहरादून में 44 के पार जो है वो पारा पहुँच चुका है। और देहरादून सहित जो अन्य मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो रुड़की की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, उधम सिंह नगर की बात की जाए, जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर 44 के पार जो है पारा पहुँच चुका है। और जिस तरीके से मौसम विभाग का भी मानना है कि अभी एक सप्ताह तक जो है हीट वेव जो है इसी तरीके से रहने वाली, यानी कि टेम्परेचर जो है लगातार इस तरीके से जो है वो बना रहेगा। और जो पहाड़ी इलाके हैं, हालांकि वहाँ पर थोड़ा सा जो है ये जरूर है कि थोड़ा सा कम गर्मी रहेगी, लेकिन पहाड़ों के हिसाब से वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ गर्मी जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग का मानना है
कि एक सप्ताह के बाद हल्की से मध्यम बारिश जो है पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगी, तो उससे थोड़ा सा राहत जो है मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि गर्मी से थोड़ा राहत जो है या उत्तराखंड के लोगों को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो इसी तरीके से जो है हीट वेव के चलते जो है गर्मी जो है वो प्रचंड रहने वाली है। और साथ ही साथ कई दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से भी दिए गए हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है कि तभी वह घर से बाहर निकले। खास तौर पर जो 12 बजे से और दिन के 3 से 4 बजे के करीब जो है वो घर से जो है वो बाहर न निकलें, ज़्यादा ज़रूरी है तभी वह घर से बाहर निकलें। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सर पर जो है वो छाता ज़रूर ओढ़ें, या जिस तरीके से कॉटन के कपड़े से जो है सर और मुंह को जो है वो ढककर चलें। इससे जो है आपको जो है गर्मी से जो है थोड़ा सा निजात मिल सकती है। और जितना तरल पदार्थ हो सकता है उसको जो है उसका सेवन जो है वो जरूर करें। इसको लेकर जो है मौसम विभाग का साफ तौर पर एक कहना है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अभी हालांकि 15 जून के बाद जिस तरीके से मानसून को जो है वो दस्तक दे सकता है, तो उसके बाद से ये माना जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ के आने के बाद हल्की से मध्यम बारिश जो है उत्तराखंड की कई जगहों पर जो है वो देखने को मिल सकती है, जिससे थोड़ा सा राहत जो है मिलने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति जो लग रही है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से हीट वेव जिस तरीके से चल रही है, गर्मी का सितम जिस तरीके से जो है इस बार देखने को मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि अभी फिलहाल जो है बारिश की काफ़ी कम संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जो है ना के बराबर जो है वो दिखती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और देखिए एक हफ्ते तो इंतजार करना होगा, क्योंकि बारिश का इंतजार किया जा रहा है, उसी से थोड़ी राहत जो है मिल सकती है। महावीर, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 महावीर, क्या तस्वीरें हैं उत्तरकाशी की? क्या पारा दर्ज किया जा रहा है? किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और व्यवस्थाएं कैसी हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल उन्नति, अगर मैं देखो इस समय जो है उत्तराखंड जो है एक जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ती थी। जो पिछले हम देख रहे हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इस समय उत्तरकाशी में अगर बात करूंगा 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे जो है टेम्परेचर नापा जा रहा है। और यहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है और लोग काफी परेशान है। भले ही पहाड़ में जो है पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मगर इस बार न जाने ऐसा क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी की हिंट दी जा रही है। जो सुबह अगर मैं 10 बजे के बाद की बात करूंगा तो जमीन बहुत गर्म हो रही है, उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आसमान से भी जिस तरह हम देख रहे हैं कि आग बरस रही है, बहुत ज्यादा लोग परेशान है। भले ही प्रशासन कह रहा है कि इस समय जो है अगर आपको अति आवश्यक है तभी जाएं, मगर हम पहाड़ों में अगर देखें तो पहाड़ों में हम लोग ज्यादातर कृषि पे निर्भर होते हैं, खेती पे निर्भर होते हैं, हमारी गाय भैंसे होते हैं, तो उनके लिए हमें घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। तो पहाड़ों की जो हम देखें स्थिति, तो पहाड़ों के लोगों को काम पे जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो अपने पशुओं के लिए चारा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, या फिर घर में कई ऐसे काम होते हैं कि जाना पड़ता है, जैसे नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको भी जाना पड़ता है। तो वो लोग जब बाहर निकल रहे तो वो काफी परेशान हो। जो घर में बैठे लोग हैं वो भी घर के अंदर बहुत ज्यादा, पहले हमने देखा है कि यहाँ पे कम जो हमारे पंखे होते थे कम यूज करते थे, पंखे बहुत ही कम मात्रा में यूज करते, मगर इस बार पंखे भी सबसे ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं। ठंडा पानी जो हमारे जंगलों से पानी निकलता था, जो धारों का पानी होता था बहुत ठंडा होता था, भले वो नल में आके आजकल बहुत गर्म हो रहा है, पानी भी बहुत गर्म लग रहा है। तो लोग काफी परेशान इस समय इस गर्मी से उब चुके हैं। लोगों का यह कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसमें अगर देखा जाए तो पर्यावरण का भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह पहाड़ों में जो है जो विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरह सिमटेड इलाके बन रहे हैं, पूरे पेड़ कट रहे हैं, उसके कारण में पहाड़ों को जो है इस समय जो है जख्म झेलने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए किस तरीके से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल एक हफ्ते के बाद पूर्वानुमान के अनुसार राहत मिल पाती है कि नहीं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।